मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। नेक दृष्टि पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वनेव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सव्विसाहुडम्। कुन्दने धवलगति सम्यक जिनका धाम, ऐसे गुरु वैराग्य को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव 1008 मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और भावना भाते हैं कि भगवान हम भी अपनी अज्ञानता को, मूढ़ता को बाहर निकालें। मूढ़ व्यक्ति ही मिथ्या से सहित होता है। मूढ़ व्यक्ति ही या मूढ़ता ही जीव को मिथ्यात्व में डालती है। मूढ़ता यानी मूर्खता होती है। समझ रहे आप बात को? जहाँ देवपना नहीं है वहाँ उस अदेव को भी हम देव मान लेते हैं। समझ रहे ना? जैसे कल का विषय था कि हमने पेड़ देव नहीं है, यद्यपि क्या है, पेड़ जो है देव होता क्या? नहीं होता है। गाय देव होती क्या? नहीं होती। ये दोनों त्रिंच हैं। ठीक है। जल भी क्या है? ठीक है, जल भी क्या है? एक त्रिंच गति का एक इंद्रिय जीव है। समझ रहे हैं आप बात को? अग्नि क्या है? त्रिंच गति का जीव है। समझना। और ध्यान रखना, और तो ध्यान रखो, अन्न भी क्या है? कोई देव है क्या? अन्न भी कोई देव है क्या? नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें तो कोई जीव ही नहीं है। पहले एक इंद्रिय था, बाद में वो भी उसमें से निकल गया। ठीक है ना? तो ऐसे को देव मान लेना अदेव होता है।
समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, इनको क्या मान लेते हैं? देव मान लेते हैं। ये देव नहीं है। यहां तक अगर कहा जाए धन भी देव नहीं है। जो लोग धन के पैर पड़ते हैं, धन भी क्या है? देव नहीं है, अदेव कहेंगे उसको। पुण्य के योग से लक्ष्मी आती है, अपन मानते हैं। पुण्य के योग से वैभव संपदा बढ़ती है। ध्यान रखना, पुण्य के योग से वो पुण्य अपन जो करते हैं, या कहा जाए स्वभाव बनाते हैं, पंच परमेष्ठी की आराधनाएं करते हैं, ये सब क्या है? ये तो वास्तविकता में क्या है? ये चेतन है, देव है, या प्रतिमा आदि भी अगर देखा जाए ये उनका प्रतिरूप है। ध्यान रखना, नहीं तो इनको अपूज्यता का प्रसंग जैसे आपने किस में लिया? धन में लिया और भी चीज़ों में लिया। तो सुनो, ये स्थापना से भगवान है। किस हिसाब से? स्थापना निक्षेप से भगवान है। क्या है? जो हमने पाषाण की धातु की प्रतिमाओं में, अन्य प्रतिमाओं में जो माना है वो क्या है? स्थापना के अनुसार क्या है? भगवान है। निक्षेप के माध्यम से क्या है? निक्षेपित किया है। और उसमें ध्यान रखना, प्राण प्रतिष्ठा भी कराई है। क्या कराई है? इसीलिए ध्यान रखना, फोटुओं की पूजा नहीं होती है अपने यहाँ। फोटुओं की क्या होती? पूजा नहीं होती। पूजा होती जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। समझ रहे आप? और यदि ये फोटो पूज्य हो जाती, सुन लो अच्छे से, ये अगर फोटो पूज्य हो जाती तो फिर मंदिर बनाने की और प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता, ठीक है ना? तो ये अपूज्य भी नहीं है, वो पूज्य भी नहीं है। समझ लेना, क्या है? अपूज्य भी नहीं है। एक और नया विषय देखो, ये क्या है? ये चेतन भी नहीं है। ये कहा जाए एक प्रकार से, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो ये अचेतन भी नहीं है। क्या है? ये चित्र है। अब ये कहा जाए, ऐसे देखा जाए तो वो उनका प्रतिरूप मानने चित्र है, पूज्य का एक चित्र है। पर पूजा क्या है? लगभग किसकी होती है? जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा, जब तक आप जयपुर से मूर्तियां लाते हो, अन्य जगह से मूर्तियां लाते हो, वो मूर्ति कहलाती है, वो भगवान नहीं कहलाते। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो क्या कहने लगाते हैं? हाँ, ध्यान रखना। और एक और देखो, जब तक मूर्ति की तो एक कीमत होती है। क्या होती है? कीमत होती है। वो मूर्तिकार बनाता है, इसलिए वो एक कीमत बताता है। पर भगवान की कोई कीमत नहीं होती, अमूल्य होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं अपन ने देवपना नहीं है, उसमें भी देव मान लिया, ये अदेव का लक्षण होता है। समझ रहे ना? और जो आपको आगम में बताया गया वैसा मानना, नहीं तो मूर्ताओं में भी प्रश्न आएगा। ये अमूढ़ दृष्टि का ही अंग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? यानी हमें मूर्ताएं नहीं रखना है। देव को देव मानना, चतुर्गति के देव को देव मानना, ठीक है। और क्या है? अदेव को अदेव मानना, कुदेव को कुदेव मानना। और देवादि देव यानी तीर्थंकर देव को क्या बोलते? देवादि देव, या जितने भी अरहंत सिद्ध परमेष्ठी बने हैं वो सब कौन है? देवादि देव, ठीक है ना? तो इनको ये मानना। तो इसी बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जो होता है वो मूढ़ नहीं होता, अमूढ़ रहता है। कैसा रहता है? हाँ, वस्तु के स्वरूप को समझना परम आवश्यक है। और वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं अमूढ़ रहना चाहिए। और अमूढ़ता के लिए उन्होंने एक रत्नकंड श्रावकाचार में 14वें नंबर के एक श्लोक दिया है, कारिका दी है। और वो लिखते हैं, कापते पति दुखानाम कापतस्थे सम्मति असंपक्तिरनुकीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। अमूढ़ दृष्टि में कौन आता है? कौन अमूढ़ कहलाता है? तो उन्होंने कहा दुखानाम, दुखों के,
पथिक कारण, दुखों का क्या है, कारण क्या है, क्या है, का पथि, यानी मिथ्यात आदि के विषय में भी, का पथस्थे, मिथ्यात आदि के धारक व्यक्तियों के विषय में भी असंप्रति, मन से सहमत ना होना। अच्छे समझना आप बात, क्या है, उनको मिथ्यात आदि के विषय में भी और मिथ्यात के धारक व्यक्तियों के विषय में भी मन से सहमत ना होना, असंप्रति, शरीर से सराहना नहीं करना, अनुत्कीर्ति, वचन से प्रशंसा नहीं करना, इसको कहते हैं क्या, अमूढ़ दृष्टि अंग। फिर से समझ लो, नहीं तो ये बार बार होता है, मन से, वचन से और काय से अपन क्या है, अनुमोदनाएं करते रहते, प्रशंसाएं करते रहते। समझो आप बात को, क्या बोल रहे हैं, जो मिथ्यात आदि के धारक व्यक्ति के विषय में, सुन लो, आदि के विषय में मन से असम्मति ही, मन से सहमति ना होना, सम्मति सहमत होना, असम्मति सहमत ना होना, असंप्रति शरीर से सराहना नहीं करना। समझ रहे ना, इसमें नमस्कार आदि ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी, शरीर की जो भी क्रियाएं आएंगी वो सब आएंगी। यहाँ मन से हो गई, और दूसरा क्या है, वचन से क्या कर रहे हैं, चाहे वो भक्ति हो, कीर्तन हो, जीव भाषाएं हो, वचन से प्रशंसा नहीं करना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग का है। यानी मन से, वचन से, काय से हम जो है ना मिथ्यात की प्रशंसा ना करें। कौन, जो मिथ्यात आदि के विषय में या मिथ्यात आदि के धारक हैं, दोनों बात, मिथ्यात के विषय में और मिथ्यात के धारक दोनों के विषय में, मन से, वचन से और काय से। और ये अपन वास्तविकता में क्या होता है, देखना कि अपन लोग देवशास्त्र गुरु के बारे में तो निंदाएं करने लगते हैं। समझ रहे हैं आप बात को, होता क्या है, यही हो रहा कि नहीं हो रहा। समझना, कोई मिथ्यात के कार्यक्रम प्रयोजन आ जाए तो बड़े हर्षोल्लास होने लगना, और कोई सम्यक्त आदि और या कोई अपने अष्टानिका चल रही है, और भी चीज़ें आ रही हैं, चतुर्मास आना है या बहुत सी चीज़ें करना है, उसमें अनुत्साह होना, वचन से भी, मन से भी और काय से भी। ये क्या है, अब बताओ, अमूढ़ दृष्टि है क्या। ध्यान रखना, जो कोई सम्यक्त का विषय नहीं है उसमें आपका बड़ा उत्साह रहता है। आज यही होता है, अगर ग्रंथों की बात अपन सुनने लगते हैं तो नींद आती है, और यदि अपने मिथ्यात कहें, विषय कसाय की बात कहें, फिर उसमें नींद नहीं आती। एक और ध्यान रखना, नोट गिनते गिनते वीरेंद्र भाई नींद आती क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं, देखो आज आपको बताएं कि महाराज जी ऐसा क्यों, ऐसा दर्शनावर्णी कर्म का कैसा उदय है कि हम लोग माला पकड़ते हैं और नींद आ जाती है ना। अच्छा वीरेंद्र भाई बताओ तो, कि जब आपको एक गिड्डी पकड़ा दी जाए, पूरे 100 है कि नहीं, आप पूरे पैसे हैं कि नहीं गिन लो, तो तब नींद आती है क्या। रात के 12 बजे भी पकड़ा दी जाएगी तो पूरे गिनेंगे, कितने बजे, 12 बजे या 3 बजे कह दो आप, तो क्या करेंगे, बिल्कुल पूरे गिनेंगे आप। देखना उसमें बिल्कुल नींद नहीं आती है। अब ये पूछना चाहते हैं, नींद के समय नींद क्यों नहीं आ रही, और बिना नींद के समय नींद क्यों आ रही। समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आपको धीरे धीरे रुचि बढ़ाओगे, जहां जीव की रुचि होती है वहां नींद भी भाग जाती है, कई जगह तो भूख भी भाग जाती है। जब अपना अच्छा व्यापार चलता है ना,
तब क्या है, सीजन के समय में तो अपन भूल ही जाते कि यार भाई अपना समय था। कभी है ना, कभी क्या है मंदिर में नहीं भूलते, जैसे ही 10 बजते तो घड़ी दिखने लगती है और धीरे से सरकना भी प्रारंभ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है कि अपन अपने अच्छी जगह जो है ना भूलते नहीं है, वो खराब जगह आपके अनुसार बता रहे ना, और खराब जगह भूल जाते हैं, अच्छी जगह याद रहता है। ऐसा क्यों? रुचि नहीं है। समझो आप बात को। हम हर कार्य कर लेंगे जो हमारे धन आदि के कार्य होंगे, ये धन जो है ना साथ में नहीं जाता। और सुन लो बहुत अच्छी बात, ये आपका जो रुपया पैसा है ना, ये वाला पाकिस्तान में भी नहीं चलेगा, बाजू के देश में चलता है क्या? तो क्या काम का तुम्हारा? फिर अगली वाली पर्याय में क्या काम आएगा? विदेश जाओगे, परिवर्तन करना पड़ेगा। समझ रहे आप बात को? ये मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा नहीं है। दूसरे देश की मुद्रा यहां नहीं चलती है। चलती है क्या? नहीं चलती है। तो अब ये मुद्राओं के पीछे अपन पड़े हैं और मुद्राओं से भाग रहे हैं। समझो आप बात को। कौन सी? ये देवसास गुरु की मुद्राओं से भाग रहे हैं, मुद्रा के पीछे पड़े हैं, जो मिथ्यात्व की मुद्रा है, जो यहीं रह जाएगी, और जो वास्तविकता में आप सूत्र भी पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं, फिर भी आप मानते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये दो कमी है। ये कुछ लोग तो जानते नहीं हैं, कुछ लोग जानते हैं तो मानते नहीं हैं। अमूढ़पना है अपने अंदर। अगर देखना, घर का प्रसंग होगा, यदि राग का प्रसंग होगा, कहीं और भी मिथ्यात्व का प्रसंग होगा, बड़ा उत्साह रहेगा, उमंग रहेगी। देखना, चाहे वो दीपक जलाने की भी बात आए तो इतने सारे दीपक जलाना है, उसमें कौन सी मैंने दीपावली कहने का अर्थ है, बड़ा उत्साह बच्चे तक में। और यदि कहीं कोई पर्व आदि का अवसर आए या देवसास गुरु का अवसर आए, अपन को चाहे महावीर जयंती हो, चाहे अष्टानिका हो, चाहे दशलक्षण पर्व हो, इनमें उत्साह क्यों नहीं आ रहा? मन से, वचन से, काय से अपन लगे हुए हैं क्या? ये मूढ़पना है। मन लगाओगे तो लगेगा। हम लोग अनुभूत बात कह रहे हैं। हम लोगों को इतने शास्त्र दिखते हैं, मिलते हैं, ऐसा लगता है सब पढ़ लो, समय नहीं बचता। आप लोग कहते हैं समय कैसे कटता है? आप लोग समय कई जगह तो लोग फ्री रहते तो काटते हैं, कैसे कटे? हम लोग के पास समय नहीं रहता। चलो, न नहाना, न धोना, न कहीं के कार्य करना, उसके बाद भी समय नहीं है। महाराजों के पास तो बिल्कुल नहीं है ना। फिर भी वो ये लगे रहते हैं कि ये निरंतर ग्रंथों का अध्ययन चलता रहे, कहीं जाप माला है, कहीं ध्यान है, चिंतन है। इन बातों में कभी धर्मोपदेश भी होता है कि हाँ, ये लगता है कि भाई प्रवचन से बहुत सारे लोगों का, हाँ ये मानो मैं ज्ञान से बहुत कुछ परिवर्तन आता है, इसलिए देते हैं। अब ये बताओ, अपने शुभ कार्यों में नींद आती है, ठीक है, और अशुभ कार्यों में नींद भाग जाती है। पिक्चर देखते देखते किसी को नींद नहीं आती। आती क्या? नहीं आती। पिक्चर देखते देखते, हाँ आएगी, दूसरी बार देखो या तीसरी बार देखोगे तो आ जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, पहली बार देखोगे और कोई ने बता दी कि बहुत अच्छी है, तो भी आप आखिरी तक बैठे रहोगे, बड़े 3 घंटे चले जाए। तो ऐसा है। ऐसे ही देखो, मिथ्यात्व के विषय में जिनकी रुचि होती है, और वास्तविकता में क्या है आप लोग नहीं समझते हो। पिक्चर जो है ना, एक कहानी है। क्या है? इसका नाम है एक नाटक, है ना, इसको थिएटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये सही नहीं है। अच्छा, एक एक्टर जो है ना, एक पिक्चर में समाप्त हो जाता है, तो क्या वो समाप्त हो जाता है? नहीं होता ना, नहीं होता पक्का। वो तो क्या कर रहा है, एक नाटक, मंच का जो नाटक होता है वही कर रहा है, ठीक है ना। पर अपन लोग उसमें रुचि रखते हैं,
ठीक है, जो रियल होता है उसको नाटक समझते हैं, जो नाटक होता है उसे रियल समझते हैं। ये मिथ्यात्व तो है ही। अपन को ऐसी चीज़ें क्या देखना, जो आप लोग जो है ना पिक्चर या मोबाइल या बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हो जिसमें कोई सार नहीं है। वो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसे उनका क्या है, एक खेल है कि उससे आपको मनोरंजन होगा और वो अच्छा लगेगा। पर मनोरंजन तो ऐसा ठीक, पर मनोरंजन तो आत्मरंजन को भुला ही दे रहा है। जिसके लिए हम आए थे वो सब चीज़ें भूल गए। हम उसकी प्रायोरिटी देने लगे, उसकी प्रमुखता देने लगे, उसमें रुचि है ना। कथनचित कोई ठीक है देख ले, बात अलग है, बाकी उसमें लीन नहीं होना चाहिए। जो लीन होता है, सुन लो, या तो बिल्कुल ही उपेक्षा हो जाती है, या वो स्वरूप समझ जाता है यार ये तो नाटक है, ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं समझना, अपन धर्म ध्यान पैसे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसलिए मन से, वचन से, काय से इनकी सहमति नहीं देना। यहां तक कि अगर देखा जाए तो तालियां बजा रहे लोग, ये क्या है, काय से अनुमोदनाएं चल रही। सुन लो, कई हमें आपसे कहते थे कोई अच्छे गीत गाओ जिससे आपको विरक्ति आए। समझना आप बात को, जिससे अपन को संसार अलग दिखे। पर जब भी अभी कोई आपका विधान आदि होगा सो बस शुरू हो जाएंगे जी चमक ये धमक। अब क्या है, अनुत्कीर्ति नहीं है, ये बोल रहा है आपसे। आ रहा नहीं, मैंने ऐसी चीजें समझना चाहिए अपन को जो अपने अंदर के उस भगवान आत्मा को जगाए, वैराग्य को बढ़ाए। और देखो विरक्ति सामने दिखना चाहिए। ये दिन ही तो क्या क्या होता है, कई लोगों की मान्यता इसलिए नहीं होती है, वचन अलग होते हैं, काय माने क्रिया अलग होती है। समझ रहे हैं आप बात को। यहां तक कि मूलाचार्य जी में आया, कल वो गाथा थी पढ़ रहे थे हम, कि भले चारित्रधारी अल्प ज्ञानी वाला क्यों ना हो, चलो उनका वचन कौशल हो या ना हो, पर जो अपने उस चारित्र का ठीक है अच्छे से पालन कर रहा है वो उस ज्ञानी से कई गुना अच्छा है। मूलाचार्य जी में आई का था, कल ही हम यहीं पढ़ रहे थे। वचन कौशल से, या आप बहुत सारे लोग क्या है आजकल मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें सुनना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप बात को, पर उसमें यदि सार नहीं है, कौन सा, जिनवाणी का कोई सार नहीं है, समझना, तो वो तुम्हारे लिए निस्सार है। और उससे ज्यादा है कि जो कह रहा है वो करता हुआ दिख रहा। क्या क्या बात है कि महाराज लोग जब प्रवचन आदि करते हैं उनसे लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि आचरण उनके साथ होता है, श्रद्धा बनती है। क्या बनती है, श्रद्धा बनती है। और ध्यान रखना, और यदि आप अमूढ़ दृष्टि होना चाहते हो तो अब आज थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि हम देवशास्त्र गुरु की तो प्रशंसा करेंगे मन से, वचन से, काय से, सुनो, पर मिथ्यात्व की प्रशंसा नहीं करेंगे, माध्यस्थ रहेंगे, ना तो हम निंदा करेंगे। एक और ध्यान रखना, नहीं तो कल के दिन आप ना माइक लेके किसी की निंदा करने बैठ जाओ, नहीं, वो नहीं है। सुनना, ना अपन को निंदा करना है न प्रशंसा करना, उनसे माध्यस्थ रहना है। देखो देखो आपने पढ़ा होगा कि विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भाव, या अवनीय के प्रति भी माध्यस्थ भाव हो जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि की भावनाएं आई हैं तत्वार सूत्र जी के 7वें अध्याय में, समझ रहे हैं आप बात को। सम्यक दृष्टि की भावनाएं आई हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसकी भावनाएं क्या है, सम्यक दर्शन की भावनाएं।
आपने अणुव्रतों की तो या व्रतों की भावनाएं तो 5-5 दी हैं, सम्यक दर्शन की भी भावनाएं आई हैं। निर्वेद सागर जी याद है? मैत्री याद है? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वगुणादेश क्लिश्यमाना विनीयेषु। क्या है ये? हाँ, मैत्री की, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी, ये 4 भावनाएं यहाँ दी। और अवनीशु यानी मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थानी। तो सत्य गुणाधिक, मैत्री किन में हो? जिनमें गुण हो, अच्छे गुण हो, उनसे मैत्री करना चाहिए। नेत्री प्रमोद, और जिनमें ज्ञान अधिक हो प्रमोद भाव आना चाहिए। प्रमोद कारुण्य यानी दीन दुखियों को देखकर करुणा आना चाहिए। समझ रहे? हम लोग भी इस करुणा से प्रेरित होते हैं कि अब कहीं घटनाएं घटती हैं, कहीं पक्षियों को देखते हैं, कहीं जानवरों को भी देखते हैं कि अपन तो अच्छे आराम से क्या है घरों में और रह लेते हैं। बरसात में 2 दिक्कत है, एक तो कहाँ बैठें, एक तो ऊपर से पानी और दूसरा भोजन। कीचड़ वीचड़ नहीं, उनके लिए भोजन। समझना? आपकी तो आनंद से आपने तो दरवाजे बंद किए और पंखे चलाए, और जिनने जो चलाए सो बे चलाए, वो बे आराम से सो रहे हैं। वो जो पक्षी बैठे हैं उनकी क्या हालत होती है, एक बार चिंतन क्यों नहीं करते आप लोग? गाय है, पक्षी है, ये तो पेड़ पे बैठते हैं और ऊंचे बैठते हैं, नीचे बैठेंगे तो कोई पकड़ ले जाएगा, इनको भय है। पूरी रात भर कभी कभी तो ये लोग चिल्लाते ही रहते हैं। करुणा आना चाहिए, ठीक। और जिनको करुणा नहीं होती वो हिंसा करके इनको मार के खा जाते हैं। इनकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अगर ये मांस खाने वाले जीव हैं, उनसे कहना चाहिए भाई करुणा नहीं है, करुणा होती तो हिंसा नहीं कर सकते थे। इनकी प्रशंसा भी नहीं कर सकते आप। समझ रहे ना अपन? नहीं तो तुरंत प्रशंसा करने पहुंच जाए। दूसरा क्या है, ये हो गया। और अविनीशु, जो अविनय है, जो विनय करते नहीं हैं, जो अपने विपरीत चलते हैं, उनके लिए कहा गया कि कैसे रहना चाहिए, माध्यस्थ होना चाहिए। कैसे है ये सम्यक दृष्टि की भावना है। तो यहां पर उसी बात को कहा जा रहा है। अमूढ़ दृष्टि होता है वो प्रशंसा नहीं करता। इसमें रेवती रानी का नाम आया। क्या आया? रेवती रानी का। वो कहानी सुनना आवश्यक रहेगा, क्योंकि अगर नहीं तो अपन लोग क्या है, हर जगह की कहीं ना कहीं जहाँ पे चमत्कार देखते हैं वहाँ अपन पहुँच जाते हैं। एक और ध्यान रखना, ये कभी अरहंत देव कोई चमत्कार नहीं दिखाते। जो भी दिखाते हैं सामान्य देव दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? सामान्य देव दिखाते। इसको अच्छे समझने की आवश्यकता है। क्या है? रेवती रानी के साथ ये प्रसंग आया क्योंकि रेवती रानी जो जहाँ थी वहाँ पर एक छुल्लक जी आए थे। उनको तो नहीं मालूम छुल्लक जी क्या है। दक्षिण मथुरा की शायद यात्रा करने जा रहे थे। उन्होंने आचार्य से कहा कि महाराज जी कोई किसी से कुछ कहना तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रेवती रानी को जो है ना वो आशीर्वाद बोल देना। अब उनके मन में एक और बात बोली थी, ठीक है मैंने, तो उन्होंने कहा कि रेवती रानी को आशीर्वाद बोल देना। अवधि ज्ञान के धारक थे। तो उन्होंने कहा, छुल्लक जी ने सोचा, अब वो विद्याधर थे, उन्होंने सोचा कि आचार्य महाराज ने जो है अकेली रानी की को आशीर्वाद क्यों बोला। सुनना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अगर महाराज कुछ कह दें तो उसमें बड़ी उनको शंकाएं हो जाती हैं। कोई भक्त नहीं मिला। कौन मिला? कौन सी मिली? ऐसी छुल्लक जी के भी मन में आया कि गुरुजी ने उनके लिए क्यों कहा। ठीक है,
वहाँ पे जबकि एक जगह मुनराज भी थे, समझना, उनके लिए प्रति नमोस्तु कुछ ना कुछ बोलते, वहाँ भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने पहले उनको देखा कि वो भी कुछ कारणों से देखा, तो वो उनने विद्या के बल से वो कुछ ऐसे विपरीत कारण उपस्थित किए कि उनकी चर्याएँ देखी तो उसमें बिल्कुल विपरीतपना मिला। उनका नाम भव्य सेन था, पर उन्होंने क्या कर दिया, उनकी क्रियाओं को देख के अभव्य सेन कहा कि जो घास पे चल रहे थे और अमर पानी था, उन्होंने अपने कमंडल का जल उन्होंने अपनी विद्या से सुखा दिया था, तो उन्होंने वो क्या है जलाशय आदि का ले लिया, ठीक है। और वो प्रायश्चित की बात ना करके कि अब क्या करें, ऐसा होता है। जैसे वर्तमान के बहुत सारे लोग कि अब क्या करें महाराज जी, अब जमाना बदल गया तो आप भी बदल जाओ। क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे बहुत सारे मत वाले होते हैं, तो क्या करें, तो मत मने क्या है आप बदल जाओ। तो ऐसे उनने भी वो प्रसंग, वो शास्त्र की बात तो कर रहे थे, पर वो कह रहे थे अब क्या कर सकते, अब नहीं है तो ऐसी कुछ होना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है उन्होंने अभव्य सेन रख दिया। फिर वो यहाँ पे आए, जबकि छुल्लक जी को न रत्नात्रय के बारे में पूछा ना कुछ कहा, जबकि ये पूछना चाहिए, ये समाचारी होती है, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। फिर क्या हो गया, रेवती रानी के पास तो नहीं आए, उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी का रूप बनाया, ठीक है। अब सारे नगर वाले बड़ा उनको चमत्कार लगा कि अब क्या बड़ा चमत्कार हो गया कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो सब लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। समझ रहे ना आप बात को। राजा भी पहुंचा, ने सबको देख लिया, पर रेवती रानी नहीं आई। दूसरे दिन उन्होंने क्या है विष्णु जी का रूप बनाया, लोग कह रहे बड़ा चमत्कार हो रहा है। दूसरे दिन सब फिर पहुंच गए, फिर भी रेवती रानी नहीं आई। तीसरे दिन उन्होंने शंकर जी का रूप बनाया, तो ये भी और अच्छा हो गया। तो तीसरे दिन भी बहुत भीड़ लग गई कि क्या हो गया, शंकर जी आए हैं, सब लोग चले गए। अब चौथे दिन उन्होंने क्या किया, तीर्थंकर का रूप बनाया और समोसरण लगाया। अब राजा कहता है भैया अब तो तुम्हारे भगवान आ गए, चलो। रेवती रानी से क्या कहा गया, अब तो आपके तीर्थंकर आ गए हैं, अब तो चलो। सब लोग जा रहे हैं, जो अभी तक नहीं गए थे वो जाने लगे, चलो अब तो देख लो, दर्शन कर लो। सुनो, रेवती रानी कहती है कि भाई भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, वो हो गए, ये 25 में कहां से आ गए। समझ रहे आप बात को, क्या बोले 25 में तीर्थंकर कहां से आ गए, बोले 24 होते हो गए, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के विपरीत, माने ये कोई जो आपको दिख रहा है ना, हाँ चाहे रुद्र का रूप दिखा है, 11 रुद्र होते हैं तो 12वां कहां से हो गया, समझना। वासुदेव भी होते हैं 9, तो ये 10वें कैसे हो गए, समझा आप बात को। भिन्न भिन्न उन्होंने कहा कि ये सब विपरीतताएं हमें दिख रही थी, आज वो क्या है 24 के 25 में दिखने लगे। अब बताओ कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अब राजा तो कह रहा था तुम्हें नहीं जाना तो नहीं जाना, हम तो जा रहे हैं। अब वो जैसे ही पहुंचे, सबको देखा, छुल्लक जी फिर देख रहे थे, वे तो बेई बने बैठे थे, क्योंकि विद्या क्या है, विद्या से सब कुछ दिखा, विद्याधर भी थे, तो सब कुछ ये विद्या की माया जाल से सब किए हुए थे, ध्यान रखना। और जब वो पहुंचे सब लोग, पर रेवती रानी नहीं पहुंची, तो समझ गए कि इसलिए आशीर्वाद दिया था। क्या किया, अपन लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, है कि नहीं। जिस क्षेत्र में चमत्कार हो जाए वहां भीड़ लग जाती है कि नहीं। समझ रहे आप बात को। अपन लोग फिर अपन कहेंगे कि ये क्या, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है क्या। ऐसी ऐसी जगह देखिए कि बगल के मंदिर में पैर रखने जगह नहीं है, और समझना, और आजू बाजू के मंदिर खाली डले।
एक जगह तो ये भी देखा, बगल के पूरे मंदिर में कपड़े बदले, सारे कपड़े वहां उतार दिए, और दूसरे मंदिर में भीड़ लगी। क्योंकि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चमत्कार। समझ रहे हैं आप बात को? सारे क्षेत्रों में जाना चाहिए। देखो आप बताएं, सारी वेदियों, सारी मंदिरों में जाना चाहिए, पर आज क्या है, जहाँ चमत्कार बता दिया जाता है, चमत्कार बता दिया जाता है, तो देखो अपन क्या है, चमत्कार को देखने लगते हैं, गुणों को एक उपेक्षित कर देते हैं कि वो जिनबिं में वो मूर्तियाँ चाहे छोटी हों चाहे बड़ी, अवगाहना की सब एक सी है। सब में देखो अवगाहना अलग अलग हो सकती है, नहीं तो फिर अगर अवगाहना की बात करोगे तो आपको ध्यान रखना महावीर स्वामी में गुण कम दिखेंगे, और ऋषभदेव भगवान में सबसे ज्यादा। वैसी 52 गजा में है ही, क्या है, सबसे ज्यादा गुण किस में कहेंगे? क्योंकि अवगाहना से पूछते हो जी, अवगाहना से भी नहीं पूछा जाता, गुणों से पूछा जाता। और जैसा सुनो, अपने यहाँ शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, गुण छोटे बड़े नहीं होते। हाँ, विशाल मूर्ति बड़े आनंददायक लगती, ये बात अलग है, पर ध्यान रखना, पर आप ये कहना कि इनमें गुण बड़े हैं और दूसरी मूर्ति में उनके दर्शन के भाव नहीं होते, नहीं, उनकी भी आप बैठ के जैसे आप भगवान की, बड़े भगवान की करते ऐसी ही त्रिकाल वंदना करो उनकी। समझ रहे हैं आप बात को? और वास्तविकता तो ये है, मिथ्यात की मन से, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं करना चाहिए। और सुन लो, अष्टपाहुड़ जी की पहले दर्शन पाहुड़ है, उसमें ही दूसरे नंबर की गाथा की टीका में लिखा है, क्या है, एक बार मिथ्यात को नमस्कार करने से, क्या है, एक बार मिथ्यात से सहित मिथ्यात को, ऐसे लोगों को नमस्कार करने से, क्या है, उनमें लिखा है 3 लाख पर स्त्री सेवन का दोष लगता है। श्रुत सागर आचार्य की वो टीका है। पर होना किसके चाहिए? मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं आपसे। किसके लिए? स्पष्ट क्या लिखा है, फिर से पढ़ लो। दुखों के कारण, कौन है कारण? मिथ्यात। कौन कौन? दुखों के कारण मिथ्यात आदि के विषय में, मिथ्यात के धारक व्यक्तियों के। पर ये ध्यान रखना, नहीं तो तुम सब जो चाहे को मिथ्या दृष्टि बना दो। जो सम्यक दृष्टि है, कई लोग क्या करते हैं, उनको मिथ्या दृष्टि बना देते हैं, समझना। पर आपके पास प्रमाण होना चाहिए, बिना प्रमाण के आप बात नहीं करना, ठीक है ना? तो इसीलिए, नहीं तो क्या है, जो सच्चे देव हैं उनको मिथ्यात बना देते हैं, जो मिथ्या देव हैं उनको सच्चे देव बना लेते हैं। अगर काम पड़ जाए ना तो सारे लोगों को अपन पहुंच जाते हैं। तो इनकी मन से, वचन से और काय से सराहना करना, प्रशंसा करना, ये क्या है? मूढ़ दृष्टि है। और नहीं करना अमूढ़ दृष्टि है। समझो आप बात। नहीं तो बहुत सारे लोग अपना काम बन जाएगा लोभ से, आशा से, समझना, स्नेह से, या कोई भय दिखाए तो भय से तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए वो गाथा भी आई है, भयासा स्नेह लोभाश्य, कल भी बताया था, भयासा स्नेह लोभाश्य कुदेव प्रणाम नियम चेम ना कुर्या शुद्ध दृष्टिया। इनको प्रणाम आदि नहीं करता। कौन? सम्यक दृष्टि जीव, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। अमूढ़ नहीं होना, मूढ़ता नहीं होना चाहिए अपने अंदर, मूर्खताएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्या है, इन माओं के कारण बन जाता है कि यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, एक ने किया सुबह सब चली जाती। क्या है, जैसे प्रवचन से एक आध दो उठ जाए तो सब ही उठ जाएंगे। फिर उनको ध्यान आ जाती है, अरे हमें भी तो जाना, अब पता ही नहीं है क्या विषय चल रहा था। होता है कि नहीं होता है? फिर अगर एक आध दो उठी तो फिर नहीं रोक पाओगे आप, कोई भी हो, फिर नहीं रोकने, फिर तो वे सीधे धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ी सी एक बुद्धि लगाना चाहिए कि कहाँ क्या कार्य चल रहा है। समझो,
ये स्त्री पर्याय तो नियम है, स्त्री पर्याय तो मिथ्यात्व के साथ ही मिलती है। जिनके पास मिथ्यात्व नहीं होता उनको स्त्री पर्याय भी नहीं मिलती। पंचम काल भी मिथ्यात्व के साथ मिला है अपन को, अच्छे समझना। जितने भी अब देखो कई लोग मिथ्या रूढ़ियां इतने भाव से जी महाराज बनते आए, बहुत से जो अच्छे पुण्य वाले प्रभावक महाराज भी रहते ना, तो उनके बारे में अगर सम्यक्त सहित होते तो पंचम काल में कोई भी मुनिराज तो उत्पन्न नहीं होते तो मनुष्य हैं, फिर वो दीक्षा धारण करते हैं। इतने भाव से अगर लेते आते, अगर सम्यक्त होता तो पंचम काल में जन्म ही नहीं होता। ये सिद्धांत नहीं लगाते, सिद्धांत के विरुद्ध बात कहने लगते हो, सब मान्य हो जाती है, सब में खुसरो शुरू हो जाती है। सम्यक्त के साथ इस पंचम काल में कोई जन्म नहीं लेता, चाहे हम हो चाहे आप हो। फिर शास्त्रों को पढ़ने के बाद अपनी मूर्ताएं हटाना चाहिए। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य श्रावक के लिए ही है, समझो अच्छे बात से। नहीं तो एक ने हुआ हुआ कहा, दूसरे ने हुआ हुआ कहना शुरू कर दिया। यही होता है आजकल। कोई मोबाइल पे देख ले, चाहे टीवी में देख ले, हाँ बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य, सामने शास्त्र देख रहे फिर को गलत। शास्त्र की भी बिल्कुल बात नहीं मानते, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये मूल दृष्टि का पहले देखो तो वो मिथ्या सहित है क्या, समझ रहे हैं आप बात को। और हम तो ये कहने ही वाले, बहुत अच्छा है कि अपन ऐसे संस्कारित हो जाएं कि अपन मिथ्यात्व को तो छोड़ दें। सबसे बड़ा काम हो जाएगा, अपन मिथ्यात्व को छोड़ें। मिथ्यात्व को छोड़ने वाला जीव अमूढ़ दृष्टि अंग वाला होता है। रेवती रानी नहीं गई, अब आप लोग जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? कहीं नहीं जाएंगे। काम बनेगा तो बहुत सारे लोग तो करवा चौथ भी करते हैं। क्या है, सही है कि नहीं है? अगर टीवी में आने लगा तो फिर क्या है? अरे हमने देखा एक दिन, हम लोग जो है ना उस समय पोरसा में थे, रात्रि के समय भैयावृत्ति चल रही थी, हम लोग गर्मी थी तो हम लोग छत पे थे। तो छत पे क्या देख रहे थे कि अपने बहुत से लोग छत पे वो जाली लिए, फिर समझ में आ गया था। समझ रहे हैं आप बात को। वैसे तो अब यही तो कारण है कि बहुत सारे जो मिथ्या कारण है, जहां सुन लो, जहां रात में नहीं खाया जाता वहां रात में खाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को। सुनो भैया, ये मिथ्या प्रूपणाएं न करना चाहिए, लेकिन स्पष्ट लिखा ना, वचन से प्रशंसा नहीं करना चाहिए, सराहना नहीं करना चाहिए। नहीं तो वहाँ ऐसा हो गया था, एक ने बताया सो दूसरे पहुँच गए, तीसरे पहुँच गए, चौथे पहुँच गए, तो क्या है लाइन लग जाती है वहाँ। तो देखो आप, चाहे कार्य हो या ना हो, ध्यान रखना, बड़ी श्रद्धा बन जाती है। और तो और क्या मालूम कौन कौन से जीव जिनका ना संयम है उनको तुमने देवता मान लिया। आप विचार करना। फिर उनकी पूरी लिस्ट खुली कि कहाँ के उनके पिता थे और कौन थे। सुनना, सामान्य व्यक्ति को तुमने भगवान बना लिया लोगों ने। ठीक है, जो मान रहे सो मान रहे, पर कम से कम सम्यक दृष्टि थोड़ी मान सकता है। समझ रहे ना। अपने यहाँ का विरोध कर देंगे, दूसरे यहाँ का सपोर्ट कर लेंगे। सम्यक दृष्टि है, उनको मिथ्या दृष्टि कह देते हैं, और जो साक्षात मिथ्या दृष्टि देख रहा है वो उनको सम्यक दृष्टि दिखता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो इसीलिए ये आप समझना, जैसे अपने यहाँ भी गणेश की पूजा है, समझो आप बात को। क्या है? अपने यहाँ भी गणेश की पूजा है। गणेश यानी होते हैं गणधर, कौन के? गण के ईश। आचार्य को भी गणेश कहा जाता है। कभी आप गणधर विलय पिता ने पढ़ना, गणेश नाम आया। जो गण के ईश होते हैं वो गणेश कहलाते हैं। होना चाहिए निर्गंथ, हमने आपसे कहा होना चाहिए निर्गंथ, वीतरागी, हितोपदेश, सर्वज्ञ।
क्या होना चाहिए? हाँ, यह निर्गंथ होना चाहिए। गढ़ के ईश को कह लेते हैं। शब्द समझो आप बात को। बहुत सारी चीजों को समझते नहीं हैं लोग, और सारे तुम्हारे बही खाते में वही मिलेंगे, है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? कार्डों में आपके साथियों के वही मिलेंगे, है कि नहीं? बोलो ना, समझना, बहुत से घरों में यही मिलेंगे, है कि नहीं? अब ये बताओ फिर सम्यक कहेंगे क्या? सम्यक दृष्टि आप मुनिराजों की, आप भगवानों की इन चीजों में फोटो लगाएं, क्या दिक्कत है? वीतरागी सर्वज्ञ होना चाहिए। अब बताओ, आपको अमूढ़ दृष्टि अंग मानेंगे क्या? समझ रहे आप? एक बार जीवन में सुनो, जिनको अमूढ़ता को छोड़ना हो, जीवन में एक बार धर्म परीक्षा लिख लो भैया। कौन सा ग्रंथ? आचार्य भगवान अमित गति स्वामी का है। बहुत अच्छी कहानियां दी, और प्रसंग उन दूसरों के ही आए, प्रमाण सहित दिया है, कहीं गलत नहीं बोला है। कहाँ है? नीचे तक लिखा है कि किन किन पुराण में क्या क्या, उसमें वेदों में कहाँ, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने सब चीज़ों को रेफरेंस दिए, उनका ही प्रमाण लेके फिर उनको परीक्षा की, धर्म की परीक्षा की है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अधर्म को धर्म मान लो। समझ रहे हैं आप बात को? तो अब उसको एक बार पढ़ोगे, उसमें ही लिखा है कि अगर मिथ्यात्व को तुम नमस्कार करते हो, क्या है? जो कार्य होना होता होगा वो भी नहीं बनेगा। एक बार जो जो छोड़ नहीं पा रहा, एक बार नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं। हम लोग ने भी ऐसे ही किया था एक बार। भैया वृत्ति में क्या है, कुछ बच्चे आते थे तो जब यहाँ वहाँ की बातें करते थे, तो हमने कहा धर्म परीक्षा ग्रंथ रखा ही था, हम भी समझ रहे थे। एक बार हमने कहा पढ़ तो लो आप, तो बड़े आनंद से पढ़ते थे। एक दिन इसी को देते, दूसरे दिन वो, खूब कहानियाँ थी, खूब अच्छे से पढ़ते थे। जैसे ही उसमें आया तो वो आज इतने, जहाँ से हम लोगों ने भैयावृत्ति शुरू कराई थी, आज वो लोग इतने अच्छे मुनि भक्त बन गए। उनको समझ में आ गया कि हाँ, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। मात्र ग्रंथ पढ़ने से उनको समझ में आ गया। और हम मूर्ताओं को मान लेते, और अपन उनसे पूछो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले भगवान है, सब कुछ कर सकते। क्या बोलते हैं? भगवान है, सब कुछ कर सकते। आप ये बताओ, सब कुछ कर सकते हैं तो दूसरे जीवों की हत्या क्यों की? पहला ही प्रश्न है। आप उनको भगवान मानते हो, आप कैसे मान लो भगवान? सबसे पहले तो भगवान हत्या नहीं कर सकता। सामान्य जीव अच्छा जो है हत्या करेगा तो वो अच्छा नहीं, मनुष्य नहीं माना जाता, कैसे हत्या कर सकता है? समझ रहे हैं आप बात को? तो इसीलिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये मिथ्या धारणा अपने जीवन में से निकालो। अगर सम्यक दृष्टि बनना कि नहीं, सम्यक दृष्टि बनना कि नहीं बनना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है भैया, सम्यक दृष्टि बनना कि नहीं? और बहुत सारे लोग संकोच में पड़े कि बताओ महाराज क्या करेंगे। हाँ, मिथ्यात्व को नहीं मानना पड़ेगा। हाँ, होंगे संस्कार, ठीक है ना। आपको हमने कहा ना, आपको मानना है। अरे हम लोगों की नहीं, ऐसा नहीं कि अभी भी हम लोग इंदौर में थे, कुछ पूर्व के पर्याय के कोई परिचित लोग थे, रिश्तेदार थे। हमने कि भैया ये तो आ गए, हमें मान लो शंकर जी, और क्या है। उनको हम छुड़ा के ही आए थे। हमने कि देखो, पहले तो हम आपको छोटे थे तो हम कुछ नहीं कह पाते थे, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, त्याग करो। बोले अब सोचेंगे, विचार करेंगे। मैंने कि नहीं, अब तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो, अपने लोगों से तो अपन बोल सकते हैं। तो बोले कि अब कैसे होगा? मैंने कि सब हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। मैंने कि आप तो हमें मानो, ठीक है ना। अब कहना पड़ा ना, क्योंकि अब अन्य को कहते तो बात अलग थी। तो हमने कहा हम ही को मान लो आप, तो समझना। तब उनने, नहीं तो वो बचपन से वही मानते आ रहे थे।
हम लोग भी देखते थे, जब घर गए थे तब देखते थे कि एक की दूसरी फोटो देख के तीसरी फोटो में कि जी क्या मचा है पूरा, एक तुम लोगों ने क्या क्या बना लिया है, समझना। अब विचार तो आया और लग गया सामने, मौका भी लग गया, तो हमने कहा नहीं, इनको सुधारना चाहिए। हाँ, अपने को जो अपनी बात मानते हैं तो उनकी तो अपन सुधार सकते हैं, पर क्या है, बहुत सारे लोग, बड़ी दुखी की बात ये है, जो लोग भगवान की बात नहीं मानते, गुरु की नहीं बात मानते, उनका कल्याण कैसे होगा। आज अगर आप चाहो, सुनो, आप चाहो तो दृढ़ता से, और देखना कितने भी आपकी विपरीतताएं आए, सुन लो, पर आप सम्यक्त से विचलित ना हो। कर सकते हो क्या? अमूढ़ दृष्टि अंग आ सकता है क्या? समझो आप बात को, अमूढ़ दृष्टि अंग आ सकता है क्या? बताओ। बहुत सारे लोगों से कह रहे भैया क्या है, जिन शासन को छोड़कर अन्य जगह अपन को मान्यता नहीं रखना है, निंदा भी नहीं करेंगे और उनकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। हो सकता कि नहीं हो सकता? पुरुष लोग थोड़े से विचार में है अभी, क्यों, ऐसा ही है कि नहीं? बोले सबको मान लें तो क्या चला जाएगा। एक और प्रश्न हो सकता है कि यार यहाँ भी मान लें वहाँ भी मान लें, आपकी भी बात मान लेंगे और जो हमारी है मन में वो भी मान लें, दोनों जगह रहेगा। ये विनय मिथ्यात्व है। कौन सा है? हाँ, कि यहाँ भी मान लिया और वहाँ भी मान लिया। समझ रहे आप बात को? क्या हो गया, जो मिल गया वो सबकी विनय कर लेंगे, ऐसा नहीं। समझ रहे आप बात को? तो अब देखना, यहां तक कि सब आए, ये तीर्थंकर का समोसरण तक आया, पर रेवती रानी गई थी क्या? कहानी सुनने में अच्छी लगी कि नहीं? तो अच्छी लगी कि सुनने में अच्छी लगी कि अपन को पालन भी करना चाहिए? पक्का है? ठीक है ना? बताओ भाई भैया, बनना कि नहीं बनना? कुछ लोग मौन बैठे। अब बोले कि महाराज जी 10 तारीख तो वैसे ही आ रही है, अब बताओ आप कैसे कहें। व्यवहार निभाना एक अलग बात होती है, श्रद्धा नहीं होना चाहिए। क्या है? समझ रहे आप बात को? व्यवहार निभाना एक अलग बात होती है कि हाँ ठीक है, अब जो समाज में रह रहे तो ठीक है, पर श्रद्धा से नहीं करना। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना? तो अपन क्या है, अगर सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं तो हम आपसे सीधा सीधा शास्त्र को खोल के ही प्रवचन कर रहे हैं कि दुखों के कारण है, ये स्पष्ट लिखा है, दुखानाम का पति पति दुखानाम, यानी मिथ्यात का मार्ग क्या है, या मिथ्यात का मार्ग दुख का मार्ग है। आप चाहते कि अपने जीवन में दुख हो तो आप मिथ्यात के मार्ग को छोड़ें, न मन से, न वचन से, न काय से उनकी कोई प्रशंसा नहीं करें। हो सकता कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना? हो सकता है ना? तो अच्छा है कि आज अपन क्या है, इस प्रसंग पर एक अपन प्रयास करें, एक नियम ले लें कि हम देव शास्त्र गुरु या जिन शासन को के अलावा कहीं भी क्या है, नमस्कार नहीं करेंगे। भगवान नहीं मानेंगे। समझो आप बात को, ये दृढ़ता होना चाहिए। जहां आप्तपना नहीं है, लोग वहां आप्तपना मान रहे हैं, उनका अज्ञान है, वो जाने, पर कम से कम अपन को क्या है, ज्ञान हो गया है। सुन लो, हम लोग भी छोटे थे, छोटे की बात बता रहे, जब हम लोग को पता लग गया कि अपन को इनको नमस्कार नहीं करना चाहिए, बहुत सारे जगह गए, नहीं किया नमस्कार। सबको मालूम था कि नमस्कार नहीं करते, मैंने नहीं करते। हम ये कहें कि वो सम्यक्त का कारण बना कि हम लोग आगे चल के निर्गंथ बने। निर्गंथ बने हैं तो आगे मोक्ष मार्गी भी बनेंगे। जिनकी श्रद्धा ही नहीं बन रही है वो आगे चल के क्या निर्गंथ बन सकते हैं?
क्या मोक्ष मार्गी बन सकते हैं? क्या है? आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा है, देखो भैया, कभी कपड़े वाले को गुरु नहीं मान लेना या मोक्ष मार्गी नहीं मान लेना। नहीं तो स्पष्ट कुंद कुंद स्वामी के शब्द हैं। क्या है? उन्होंने लिखा है, रवि सिज्झई वत्थ धरो, रवि सिज्झई वत्थ धरो, चाहे होई तिथैरो, रग्गो ही मोख मग्गो, सीसा उमकिया सभी। आचार्य महाराज लिखते हैं, रवि सिज्झई वत्थ धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती। अब आप मानो सो मानो, वे भगवान मान लो सो मान लो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती। क्या है? कितनी बड़ी बात कह दी, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। रवि सिज्झई वत्थ धरो, चाहे होई तिथैरो, तिथैरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। देखो ये है आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की दृढ़ता। रवि सिज्झई वत्थ धरो, चाहे होई तिथैरो, क्योंकि लोगों ने तीर्थंकर को भी वस्त्र पहना दिया, दूसरा पंथ मत बन गया। लिखना पड़ गया आचार्य महाराज को, क्या? रवि सिज्झई वत्थ धरो, चाहे होई तिथैरो, रग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्गे, सीसा उमज्ञा सब्वे, बाकी सब उन्मार्ग है। एक ही सन्मार्ग है। मूर्ता हटाओ। समझ रहे हैं आप बात को? और ये बता रहे हैं, अगर आप ग्रंथों की बात, निर्ग्रंथों की बात, भगवंतों की बात नहीं मानोगे तो कैसे सम्यक दृष्टि? अब जो आपका मन नहीं हो रहा, हम नहीं कह रहे, आपका मन नहीं हो रहा तो बताओ कैसे सम्यक दृष्टि कहलाओगे? कैसे आपका कल्याण होगा? कल्याण नहीं चाहते, चलो अच्छा, कैसे आपके दुख के क्षय होंगे? जब मिथ्यात्व नहीं छूट रहा है तो दुख कैसे छूट जाएगा? कापथे पति दुखा नाम, ये कापथ यानी खोटा पथ। कौन सा पथ? खोटे पथ में दुख तो मिलेंगे ही। अरे आपको अच्छे से चलना है तो राजमार्ग में जाओ, सबको विश्वास है कि अच्छा राजमार्ग है, कोई परेशानी नहीं आएगी। और जहाँ कहीं यहाँ वहाँ का मार्ग में घुस गए तो दुख ही दुख उठाना पड़ेंगे। क्या है? जैसे हम लोग भी कई बार होता है, बोले महाराज जी ये शॉर्टकट है पर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है और ये बिल्कुल थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि लंबा जाना अच्छा है, वो राजमार्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजमार्ग होना चाहिए। पर खोटा पथ पे जाने वाला दुख पाता है। हम लोग के लिए तो घास पे नहीं चलना, कहीं पानी नहीं है, पानी है, कहीं अंधेरा है, कहीं कोई बहुत कांटे हैं, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए प्रासुक मार्ग देखना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, आप दुखों को दूर करना चाहते हो कि नहीं? समझ रहे हैं आप बात को? जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है, सुन लो अच्छे से, भले असंयमी हो, चौथे गुण स्थान तक असंयम है। कहाँ तक है? चौथे गुण स्थान तक असंयम होता है। सम्यक्त के साथ होने के बाद भी असंयम हो सकता है, ठीक है ना? वहाँ अगर चौथे गुण स्थान में असंयम के साथ यदि माने असंयम है पर सम्यक्त है तो भी उसकी अच्छी निर्जरा होती है। क्या होती है? माने मिथ्यात्व जन उसकी निर्जरा बंद हो जाती है, अनंतानुबंधी बंद उसकी निर्जरा बंद हो जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? या वो बंद होता है जो मिथ्यात्व का या अनंतानुबंधी का, उसका बंद नहीं होता है। इसीलिए आपका विचार हो तो आप ऐसे खोटे मार्ग को छोड़ दें। सम्यक दृष्टि बनना चाहते कि नहीं? ऐसा नहीं कि आज तो हाँ बोल दियो, कल फिर जो कहते हो जाओगे। सम्यक दृष्टि बनना चाहते कि नहीं? समझ रहे हैं आप बात को? तो क्योंकि इनकी बहुत सी माने घटनाएं हैं, आप शास्त्रों में पढ़ो। क्या है? जब शास्त्रों में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा
कि राजा जिसने व्रत ले लिया था, क्या है, वो देव सास गुरु के अलावा कहीं नमस्कार नहीं करता था। समझ रहे हैं आप बात को? साधर्मी को जय जिनेंद्र करो, आराम, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सम्यक दृष्टि उनको जय जिनेंद्र करो, क्या है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझो आप बात को, उनको भेंट दो, वो भी चलता है। समझ रहे ना? पर क्या है, जो आप कह रहे ना कि ये भगवान है, उनको भगवान नहीं मान सकते आप। ना खोटे मार्ग की, मिथ्यात्व की प्रशंसा करना चाहिए, मन से, वचन से, काय से। इसीलिए जब अपन ऐसी बातों को समझेंगे तो अपना अमूढ़ दृष्टि अंग पलेगा। पहला कौन सा था? निशंकित। पहला कौन सा अंग था? फिर से बोलो। कोई शंका नहीं होना चाहिए, उसका नाम निशंकित। दूसरा कौन सा था? निकांक्षित। कौन सा था? हमें संसार के भोगों की कांक्षा नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक। तीसरा क्या है? निर्विचिकित्सा। तीसरा क्या है? यानी ग्लानि नहीं करना। क्या नहीं करना? हाँ, निर्ग्रंथों को देखकर, रत्नात्रयधारी को देखकर, व्रतियों को देखकर ग्लानि नहीं करना। ठीक है ना? क्योंकि ये रत्नात्रय से पवित्र हैं, इनकी ग्लानि नहीं करना। ये तीसरा अंग हो गया। चौथा है, कौन सा आज पढ़ाया? हाँ, दो दिन से चल यही चल रहा है, अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ता नहीं रखना, मूर्खता नहीं रखना। अनंत काल से अपन मूर्खता रखते आए, पंचम काल में अपन अगर मूर्खता रखते आए, इसलिए पैदा हुए। मूढ़ नहीं होते तो पंचम काल में जन्म ही नहीं मिलता। समझ रहे ना बात को? इसीलिए इस चीज को बहुत अच्छे समझ लेना। मन से, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं करता। और रेवती रानी ने यही किया। समझ रहे आप बात को? उन्होंने वहां नहीं गई। अब क्षुल्लक जी ने सोचा कि अब तो ये आई तो है नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो क्षुल्लक जी ने फिर, वो तो अच्छे थे, फिर उन्होंने अपनी क्या है, माया से, विक्रिया से क्या किया है ना, एक बिल्कुल वृद्ध क्षुल्लक जी का रूप बनाया और रेवती रानी के महल तक गए, है ना, और वहां जाके जो है वो दरवाजे पे ही मूर्छित हो गए। समझ रहे? रेवती रानी को जैसे ही पता लगा कि एक क्षुल्लक जी आए हैं और मूर्छित हो गए हैं, महल से दौड़ी दौड़ी आई, बाकायदा उनको वहाँ से उठाया और अच्छे स्थान पर विराजमान करवाया। फिर उसके बाद उनकी मूर्छा दूर कराने का उपचार कराया, आहार कराए। ठीक है ना? क्षुल्लक जी ने भी क्या, इतना आहार किया, इतना आहार किया, इतना आहार किया, जितना था सो बचा ही नहीं। पूरे राजभंडार का वो भोजन खाली हो गया, इतना किया। और करने के बाद फिर जैसा उद्यान राजा के साथ हुआ था, उन्होंने ग्लानि को जीता था। देखना, उद्यान राजा के साथ आहार कराया, उन्होंने कर लिया और बाकी जितना आहार था, अब क्या किया, सारा का सारा बमनोर कर दिया, सारी में दुर्गंध हो गई। फिर भी रेवती रानी को ग्लानि नहीं आई। स्वयं कहने लगी कि हमारी गलती है कि हमने ऐसा आपको आहार कराया, अपत्य करा दिया, हमारी गलती है। समझ रहे ना बात को? जब उनकी ऐसी भक्ति और विनय देखा कि हाँ, ये तो हर चीज में, हर गुणों में संपन्न है, उन्होंने तुरंत विक्रिया से अपना रूप भी बदला और पूरी विक्रिया समेट दी। और फिर कहा क्षुल्लक जी ने कि रेवती रानी, आपको आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया। समझ रहे हैं आप बात को? क्या है? माने अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी का नाम इसी समंतबद्ध स्वामी के श्रावकाचार में लिया गया है। विचार करो, ऐसे जीव, भले नारी पर्याय थी पर दृढ़ता थी, सुनो, तो इस कारण से रेवती रानी तक का नाम किसमें आया? सुनो, अमूढ़ दृष्टि के सम्यक अंग में आया। अनंतमती, देखो दूसरे अंग में कौन सी आई थी? अनंतमती। सुन लो, ये कहानी कभी और अपन सुनेंगे।
पर देखना जो कहीं के वैभव से प्रसन्न नहीं हुई, कितने लोभ प्रलोभन दिए गए, वो नहीं हुई। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि। क्या होते हैं समझ रहे? ये नहीं कि गंगा गए सो गंगादास, जमुना गए सो जमुनादास, जहां जो मिल गया सो पलट गए तुरंत। आदमी को अब आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग कई लोग बोलते महाराज जी आप कितने ही सुना जाओ, ये इस कान से सुनेंगे उस कान से, और जब तक आप दिख रहे हो खूब पूजाओ, फिर आप पीठ पीछे ही कोई दूसरी बातें शुरू हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक तो होगा तो सम्यक की बात करोगे, और मिथ्या तो होगा तो वैसे ही करोगे। इसीलिए ध्यान रखना, हम अपने सम्यक अंग का पालन करें। रेवती रानी ने इतना कुछ हुआ फिर भी क्या है, उन्होंने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। जो आगम में कहा था उसी बात को स्वीकार किया। ऐसी बहुत सी माने माँ हैं जिनके बारे में आगम में कथन है, और इसलिए वो भी सम्यक के कारण। ऐसा नहीं कि स्त्री सम्यक नहीं ले सकती। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त होने के बाद प्रत्येक स्त्री पुरुष नपुंसक सब सम्यक दृष्टि बन सकते। कब? मनुष्य वाले। समझ रहे ना? अब 80 वर्ष के हो गए हैं, चाहे 60 वर्ष के हो गए हैं, चाहे 50 वर्ष के हो गए हैं, चाहे 40 50 30 20 जितने बच्चे हों, जितने के हो, अब सम्यक के साथ है ना, आप अपन बढ़ने का प्रयास करो। अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करो। अभी तक तो कर दी हो प्रशंसा, ठीक है। अब क्षमा याचना करके कह दो कि भैया अब हम मन से, वचन से, काय से मिथ्यात्व की प्रशंसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, अनुमोदना नहीं करेंगे, क्रियाएं नहीं करेंगे। और फिर ऐसी श्रद्धा होगी, अमूढ़ दृष्टि अंग आपका पलेगा। एक अंग पल गया, धीरे धीरे पूरे आपके बढ़ते जाएंगे, तो आप भी उस सम्यक की ओर आओगे, जो सम्यक हमें निर्वाण की ओर ले जाता है। ठीक है। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की।